हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, आज हम पढ़ेंगे सांद्रता की इकाइयाँ। तो सबसे पहला अपना टॉपिक है सांद्रता किसे कहते हैं। तो सांद्रता किसे कहते हैं, आप नोट्स वगैरह बनाइए तो सांद्रता लगा के एरो लगा के लिख लो, या सांद्रता किसे कहते हैं ये क्वेश्चन बना के उसका आंसर लिख सकते हो। तो विलायक की किसी निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाते हैं। विलाय की हम निश्चित मात्रा लेते हैं और उसके अंदर उपस्थित विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। इस सांद्रता को निम्न रूपों में दर्शाया जा सकता है। सबसे पहला अपना दिया गया है द्रव्यमान प्रतिशत। इस एक स्मॉल w लिख रखा है और एक बड़ा w लिख रखा है। तो इसका मतलब है, इंग्लिश में इसको कहेंगे वेट बाई वेट परसेंटेज। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि विलेय पदार्थ की ग्रामों में वह मात्रा जो विलयन के 100 ग्राम भार भाग में उपस्थित हो उसे हम द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। ये समझ में आ गया कि विलेय की ग्रामों में वह मात्रा जो विलयन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो उसे हम द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। इसमें बच्चों ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे हमें विलयन का 100 ग्राम दिया गया है, मतलब विलेय प्लस विलायक दोनों की मात्रा कितनी हो गई 100 ग्राम। तो अब इसके लिए ये एक फार्मूला है द्रव्यमान प्रतिशतता, वेट बाई वेट प्रतिशत भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, नीचे लिखा हुआ है ये देखो, वेट बाई वेट परसेंटेज। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या होगा, विलेय की ग्रामों में मात्रा बटे विलयन की ग्रामों में मात्रा गुणा 100, क्योंकि प्रतिशतता निकाल रहे हैं इसे मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। आगे देखिए, या विलेय की ग्रामों में मात्रा बटे विलेय की ग्रामों में मात्रा प्लस विलायक की ग्रामों में मात्रा गुणा 100। सामान्यतः अपन जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर, विलयन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें सामान्यतः विलेय को हमेशा b से दर्शाएंगे तथा विलायक को a द्वारा प्रदर्शित किया जाता है अपनी इस बुक में। तो प्रतिशत वेट बाई वेट इक्वल टू WB यहाँ किसको दर्शा रहा है, विलेय की ग्राम में मात्रा। तो अपनी इस बुक में लिखा हुआ नहीं है, आप लिख सकते हो WB बराबर विलेय की ग्रामों में मात्रा बटे WB प्लस WA। WB क्या है, विलेय की ग्रामों में मात्रा, और WA क्या है, विलायक की ग्रामों में मात्रा। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ लिख दिया WB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, WB रिप्रेजेंट कर रहा है विलेय की ग्रामों में मात्रा, और WA है विलायक की ग्रामों में मात्रा। अब अपने को यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया। मतलब आपको 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल दिया है, इसका मतलब आपको विलेय की मात्रा कितनी दी गई है, 11 ग्राम। जब तक आज आपको कुछ नहीं कहा गया, इसका मतलब सॉल्यूशन किस में बनाया गया है, पानी में बनाया गया है। तो विलयन का जो आयतन है वो कितना दिया गया आपको, 500 मिलीलीटर। इस विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति लीटर है, नहीं ग्राम प्रति मिलीलीटर है। आपको घनत्व की देखो, इस पे ध्यान देना, घनत्व 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। ऑक्जेलिक अम्ल की विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। इसका मतलब हमें ये ऊपर वाला फार्मूला लगाना है। तो इसको हम कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए बच्चों, हमें विलेय की मात्रा दे दी 11 ग्राम, विलयन का आयतन दे दिया 500 मिलीलीटर, विलयन का घनत्व दे दिया 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। हमें यदि विलेय की मात्रा दी हुई है और यदि विलयन का द्रव्यमान पता हो तो फटाफट हम ये वाला ऊपर वाला फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे
कि विलेय पदार्थ अपने को ऑक्जेलिक अम्ल दिया गया है, तो ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा दी गई है हमें 11 ग्राम। विलयन का आयतन दिया गया है 500 मिलीलीटर। विलयन का घनत्व दिया गया 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। ये मैं बच्चों को समझने के लिए 1.1 ग्राम बटे मिलीलीटर इसको मैंने ऐसे लिख दिया। हम एक सूत्र जानते हैं जो अपने 10th 9th में भी आता है कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ विलयन का घनत्व बराबर लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। हमें इस सूत्र में विलयन का घनत्व पता है, विलयन का आयतन पता है, तो हम यहाँ से विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, विलयन का घनत्व गुणा विलयन का आयतन। विलयन का घनत्व कितना दिया गया है 1.1 ग्राम बटे मिलीलीटर और गुणा विलयन का आयतन दिया गया 500 मिलीलीटर। तो ये देखो मिलीलीटर से मिलीलीटर कट गया और अपने पास विलयन का द्रव्यमान आया 1.1 गुणा 500 को हम गुणा करेंगे तो अपने पास आया 550 ग्राम। मतलब हमें विलयन का द्रव्यमान पता चल गया। तो अब हम ये फार्मूला लगाएंगे, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा गुणा 100। तो विलेय की ग्राम में मात्रा आपको 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल दिया है, तो 11 बटे 550 ये विलयन का द्रव्यमान आ गया गुणा 100। तो देखो यहाँ 0 से 0 कट गया, 11 पंजो 55 होते हैं और 5 से 10 को काटेंगे तो 2 आ गया। तो अपना जो वेट बाय वेट परसेंटेज आया वो 2% बाय वेट, ये अपना आंसर है। अब बच्चों आगे वाला मैं कल सुबह डाल दूंगी मॉर्निंग में, ठीक है। ओके, मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो अन्य बच्चों को भी शेयर करना ताकि घर बैठे बच्चों को मदद मिले। प्लस आप अपने शॉर्ट्स नोट्स इस बुक से बनाना, बुक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना। सबसे बेसिक बुक अपनी बुक ही होती है जिससे कंसेप्ट क्लियर करें। ओके दोस्तों, बाय।